अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 धरती में छिपा खजाना। ये हिंदी बुक से है, पेज नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 धरती में छिपा खजाना। लेट्स स्टार्ट। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। निर्धन का मतलब होता है गरीब। उसके पास खेत केवल नाम पात्र के थे। वह अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था, जिसके कारण उसका मन खेती करने में नहीं लगता था। वह हमेशा आलस में ही डूबा रहता था। आलस्य के कारण उसके खेत सूखते चले गए। अब उसके परिवार का गुजारा और भी कठिन हो गया। यानी कि एक गांव, ये स्टोरी है कि एक गांव का एक किसान रहता था, ठीक है। वो अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, यानी कि वह बहुत गरीब था। उसके पास जो खेत जो होते हैं किसान के पास, तो वो सिर्फ एक नाम मात्र का था, यानी कि बहुत छोटा सा खेत था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वह अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था और वो बहुत जो अपना घर, अपना परिवार का जो गुजारा होता है वो बहुत मुश्किल से करता था, जिसके कारण उसका मन खेती करने में नहीं लगता था। और उसके घर, मतलब वो बहुत गरीब था। अब उसके पास खेत भी बस ज़रा से थे, तो इसकी के वजह से उसका मन खेती करने में नहीं लगता था। तो वह हमेशा आलस में डूबा रहता था। आलस मतलब यानी कि सुस्ती, काम नहीं करना, मतलब घर पे ही आराम करना, ऐसे में वो हमेशा रहता। आलस्य के कारण खेत सूखते चले गए और उसके आलसी यानी कि उसका ये जो कोढ़ियापन के कारण उसका जो खेत था वो उसमें ध्यान नहीं दे पाता था, तो उसका खेत जो था वो सूखता चला गया। अब उसके परिवार का गुजारा और भी कठिन हो गया। और कठिन मतलब मुश्किल हो गया। अब उसका परिवार जो, मतलब वो जो खेत में ये करता था, अब वो तो खेत भी सूखा जा रहा है, तो उसका परिवार का जो गुजारा हो रहा था वो बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले तो ऑलरेडी मुश्किल था, अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसी गांव में एक महात्मा रहते थे। उनका वहाँ एक आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे। समय पड़ने पर वह लोग की सहायता करते थे। एक दिन जब वह अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, तभी अचानक किसान वहां पहुंचा और महात्मा से बोला, प्रणाम महात्मा। तो वहां पे वही गांव में एक महात्मा रहते थे, ठीक है, यानी कि जिसे ऋषि बोलते हैं हम लोग। तो वो रहते थे वहां पे। उसका एक छोटा सा आश्रम था और वो समय मतलब जब किसी का समय, मतलब कोई समय होता है जब वो सही में मुश्किल में होते, तो वो उनकी हेल्प भी करते, यानी कि उनकी मदद भी करते। सहायता मतलब होती है मदद करना। तो एक दिन जब वह अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, तब वहीं पे अचानक से किसान वहां पे पहुंचा और उनको प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, कहो कैसे आए हो। महात्मा जी उससे पूछे, बताओ कैसे आए हो, क्यों आए हो, मतलब ये पूछे उनसे। किसान ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। आप तो सभी के कष्ट दूर करते हैं, मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा कीजिए। तो वो बोलने लगा महात्मा से कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मतलब आप तो सबका कष्ट, यानी कि आप सबका कष्ट मतलब होता है परेशानी, मुश्किल, वो सब दूर करते हैं, तो आप मेरा भी परेशानी थोड़ा दूर कीजिए, मेरे पर भी थोड़ा कृपा कीजिए। यानी कि मैं बहुत आशा के साथ आपके पास आया हूँ। वो बोला, मैं बहुत उम्मीद, आशा मतलब होती है उम्मीद, होप, तो मैं बहुत उम्मीद के पास आपके पास आया हूँ। यानी कि वो बहुत उम्मीद से उनके पास गया था। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 7। महात्मा जी बोले, तुम्हें क्या दुख है। महात्मा जी उससे पूछने लगे कि तुम्हें क्या दुख है। किसान पुण्य बोला कि महाराज मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे पास नाम मात्र की कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। वो बोला कि मैं बहुत एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास सिर्फ एक नाम मात्र की, मतलब एक खेत है, मतलब जमीन है कि बस नाम के है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, बस नाम के एक छोटा सा खेत है। इसलिए मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे गरीब होने से मेरा परिवार मुझे बहुत नाराज़ रहता है। आप कृपा करके मुझे धनवान बना दीजिए। तो बोला, मेरा गरीब होने से मतलब अब उसके घर पे खाना नहीं होता है, बहुत मुश्किल से उसके घर गुजरे, तो ऑब्वियस सा बात है फैमिली को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे उसका फैमिली जो था उनसे थोड़ा मतलब बहुत परेशान रहता था। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप हमको धनवान यानी कि पैसा वाला बना दीजिए।
महात्मा ने कहा, तुम तो किसान हो, किसान पूरे संसार का अन्नदाता होता है, तुम्हारे पास तो खजाना है। तो महात्मा ने उसे फिर बोला कि तुम तो एक किसान हो, किसान तो पूरे अन्नदाता होता है, किसान तो पूरे संसार का, यानी कि पूरे संसार का एक वो अन्नदाता होता है, तो तुम्हारे पास तो पूरा खजाना है, फिर भला तुम क्यों परेशान हो। महात्मा जी की बात सुनकर किसान आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित मतलब हैरान हो गया। मेरे पास खजाना है, ये क्या कह रहे हैं महाराजा, महाराज मैं ये खजाना कहाँ है। वह बोलने लगा कि मेरे पास खजाना है, वो सोच रहा था कुछ और खजाना, तो वो बोला मेरे पास कहाँ खजाना है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप ही चलकर बता दीजिए कि कहाँ छिपा है खजाना। तो वो बोला कि आप ही चलकर बता दीजिए कि कहाँ छिपा हुआ है खजाना, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पास खजाना है, इस बात का सभी लोग जानते हैं, केवल तुम ही नहीं जानते। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास खजाना है, ये बात पूरा सब कोई जानता है, सिर्फ तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास खजाना है। किसान बोला, महाराज मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है, मेरे पास ऐसा खजाना है जिसके बारे में सभी जानते हैं और केवल मैं ही नहीं जानता। तो वो बोला है कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है ये सुनकर के मेरे पास खजाना है बट सबको मालूम और मुझे ही नहीं मालूम। महात्मा जी बोले, हाँ बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य मतलब होता है सच। महाराज बोले, हाँ बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा तो तुम ही बताओ कि तुम मुझे अपना खजाना बेचने के लिए तैयार हो। तो वो बोलने लगा कि ठीक है, तुम्हारे पास बहुत खजाना है और मैं ये बात सच कह रहा हूँ, बट तुम हमको बताओ कि तुम अपना जो खजाना है वो मुझे बेचोगे। और किसान झट से बोला, जी हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो सोच रहा था कि मतलब कोई खजाना होगा, कोई सोना चांदी एनऑल होगा, तो वो बोला कि हाँ मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ, मैं बेचूंगा। किसान झट से बोला, जी हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। महात्मा जी बोले, मुझे तुम्हारी एक आँख चाहिए। किसान ने कहा, मैं अपनी आँख नहीं बेचूंगा, यदि मैं अपनी आँख बेच दूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तो फिर किसान ने बोला कि मैं तैयार हूँ, पहले वो बोला था मेरे पास जो खजाना है वो मैं आपको बेच दूंगा, तो फिर अब वो बोलता है कि वो उसका आँख मांग लेता है। तो वो बोलता है कि मैं आँख तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगर मैं आँख बेच दूंगा तो फिर मैं अंधा हो जाऊंगा। महात्मा फिर बोले, तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें इनके बदले में 20,000 रुपए दूंगा। फिर महात्मा जी बोलते हैं, ठीक है तुम अपना हमको एक हाथ दे दो, मैं उसके बिहाफ में तुमको 20,000 रुपए दूंगा। किसान बोला, हाथ के बिना मैं काम कैसे करूंगा, नहीं मैं अपना हाथ भी नहीं दे सकता। तो बोला, हाथ अगर मैं दे दूंगा फिर मैं कुछ काम कैसे करूंगा, तो मैं अपना हाथ भी आपको नहीं दूंगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 8। महात्मा ने फिर कहा, फिर तुम मुझे अपना एक पैर दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा। तो वो बोला, तब तुम हमको एक पैर दे दो, मैं उसके लिए तुमको 30,000 रुपए दूंगा। किसान घबराकर बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि पैर के बिना मैं तो चल ही नहीं सकता, इसके बिना तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, मैं अपना शरीर का कोई भी अंग नहीं भेज सकता, इससे तो मैं गरीब ही भला हूँ, कृपया आप मुझे माफ कीजिए। तो वो बोला कि मैं आपको पैर भी नहीं दे सकता, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं अपने शरीर का मतलब अपने बॉडी का, शरीर मतलब होता है बॉडी, मैं शरीर का अपना कोई भी अंग नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी पार्ट नहीं दे सकता। तो इससे अच्छा मैं गरीब ही भला हूँ, मुझे अमीर नहीं बनना, मैं गरीब ही सही हूँ, कृपया आप मुझे माफ कीजिए। महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख तेरे पास 2 आंखें, 2 पैर और 2 हाथ है। महात्मा फिर उसे कहते हैं मूर्ख मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है। अरे मूर्ख, तेरे पास 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर है, तेरे पास बुद्धि और बल भी है, तो फिर गरीब कैसा है, तो फिर गरीब कहाँ से है। बोले, तेरे पास जब 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है और बल भी है और बुद्धि भी है, तो फिर तुम गरीब कैसे हो। ये सब तो तेरे खजाना है जिससे तू आज तक अनजान था, इसकी शक्ति को पहचानना सीख, अर्थात अपने खेत में कठिन परिश्रम करना सीख, और अपने जो खेत है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत
परिश्रम मतलब होता है मेहनत करना सीख। वो जो खेत है उसको और अच्छा से मतलब उसमें मेहनत करके फल बो सीखना और उसको और बड़ा करना सीख। फिर देख तेरा दुख किस प्रकार दूर हो जाएगा। इस प्रकार महात्मा जी की बातें ने इस किसान की आंखें खोल दी। वह खुशी अपने घर लौट आया। उसी समय से उसने आलस्य त्याग दिया। अब उसने अपने खेतों में अधिक से अधिक परिश्रम करना आरंभ कर दिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत वो अपना खेत में करने लगा। कुछ समय पश्चात उनके खेतों में हरियाली छा गई और कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय मतलब कुछ हफ्ते कुछ महीने बाद उसके खेत में हरियाली छा गई। भरपूर फसल हुई जिससे उसका जीवन बहुत सुखमय हो गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ, उसका जीवन बहुत सुखमय यानी कि बहुत अच्छा हो गया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।